कहते हैं टाइम के साथ पहाड़ में चलने की आदत पड़ जाती है। मुझे 7 महीने होने वाले हैं यहाँ पे, पर अभी भी ऊपर नीचे होके ऑफिस जाते हुए, मार्केट जाते हुए, कहीं भी जाते हुए हाफते हुए ही पहुँचता हूँ। 3 महीने से ना यही व्यू दिख रहा है, सिर्फ वाइट बादल। मतलब कौन बोलेगा इसको देख के कि मैं पहाड़ों में रहता हूँ। अक्टूबर के कुछ दिन हो गए हैं, अब ऐसा लग रहा है कि मानसून फाइनली ख़त्म है। मैं मुंबई के बारिश से इरिटेट हुआ था, अब हिमाचल के सबसे रेनिएस्ट प्लेस में 4 महीने नॉन स्टॉप बारिश के बीच रह लिया। ये तो मतलब अचीवमेंट अनलॉक हो गया। तो यहाँ रहने के लिए एक्चुअली काफ़ी प्रिपरेशंस करनी पड़ी थी और मैंने काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं पिछले 4 महीनों में। लेट मी टेल यू ऑल अबाउट इट इन दिस व्लॉग। कभी भी किसी हिल स्टेशन में जाओ तो सबसे फैसिनेटिंग चीज़ लगती है किस तरह माउंटेन्स के सामने से क्लाउड्स मूव कर रहे हैं। कभी कभी सामने, कभी कभी हमारे आई लेवल के नीचे, तो काफ़ी सही लगता है। फ़ोटोज़ और वीडियोस भी बहुत ही प्यारे आते हैं। तो जब से मैं यहाँ आया था और मेरी कभी भी किसी से मानसून से रिलेटेड कोई बात होती थी, मतलब यहाँ के लोकल किसी से भी, मतलब किसी कैफ़े में हो या मेरे ऑफिस के कलीग्स हो या मेरे घर के ओनर, कहीं पे किसी से भी बात होती थी, सब रोते थे। मतलब मानसून बहुत बुरा होता है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मैं सोचता था मतलब इतना क्या बुरा होता है मानसून। क्या सही व्यू है यार। मतलब फर्स्ट थॉट तो हमें यही आता है ना कि पहाड़ों में मानसून्स मतलब लैंडस्लाइड, तो बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है। लैंडस्लाइड वगैरह तो वंस इन अ वाइल वाले प्रॉब्लम्स हैं, बट एक्चुअल जो दिक्कतें होती हैं वो रोज़ के लाइफ में होती हैं। तो इस एंटिसिपेशन में कि कैसा क्या होगा मानसून में, मैंने पहले ही मानसून के लिए प्रिपरेशंस शुरू कर दी। सबसे पहले तो मैंने क्रॉक्स खरीदे। मतलब ऑलमोस्ट वाटरफॉल के थ्रू वॉक करके ऑफिस जाना पड़ता था यार। मतलब जूते वगैरह तो पहनने का पॉइंट ही नहीं था, वो तो गीले होके बर्बाद होने थे। I have to walk through this. So the dog saw me and got confident. अरे ये तो भाग रहा है। लॉल। यहाँ की बारिश ऐसे अजीब है ना, मतलब बारिश होती है तो कंटिन्यूस 3-4 दिन तक लगातार चलता रहता है। मतलब नॉन स्टॉप लगातार बारिश। रेयरली कभी ऐसा होता है कि लाइटनिंग थंडर होता है, तो कंटिन्यूस रेनफॉल चले जा रहे हैं, हवा भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस सीधे बारिश गिर रही है कंटिन्यूसली। 3-4 बार तो ऐसा हो गया कि मैं ऑफिस जाते जाते बिल्कुल गीला हो गया, क्योंकि छाता वगैरह कोई किसी काम का ही नहीं होता, इतनी तेज़ बारिश होती है। पहाड़ों पे देखो तो नए नए वाटरफॉल दिखने लग जाते हैं। बारिश में मेन प्रॉब्लम है ह्यूमिडिटी का। तो मैंने सिलिका जेल, जो वो नहीं होते जो नए बॉटल वगैरह में पड़े हुए रहते हैं ड्राई रखने के लिए, तो उसका पूरा पैकेट खरीदा और घर में हर जगह फैला दिया, लाइक लिटरली हर जगह। मेरे को मेन टेंशन था सारा कैमरा इक्विपमेंट का, बाकी सारी चीज़ें तो चलो फिर भी गीले होंगे तो चलेंगे। कैमरा, ड्रोन, ये सब गीला नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर से बिल्कुल ख़राब हो जाता है। एक दिन थोड़ी धूप निकली थी तो मैं जूते पहन के मार्केट की तरफ चला गया। उसके बाद जो बारिश हुई है, मतलब मैं उस दिन जैसा गीला हुआ हूँ ना, मेरे जूते जैसे गीले हुए, मेरे ये मोटे वाले ट्रैकिंग वाले शूज़ हो। मतलब देयर वाज एब्सोल्युटली नो वे कि ये किसी तरह सूखने वाले हैं अगले 2 महीने तक। तो तभी मुझे एक नए डिवाइस के बारे में पता चला, समथिंग कॉल्ड अ डीह्यूमिडिफायर, जो मेरे ऑफिस में था। तो मैं जूता लेके गया और ऑफिस में वो डीह्यूमिडिफायर का ब्लोअर जूते में डाल के जूते को सुखाया गया। सो वो 4-5 घंटे में सूख गया। जूता सुखाने का निंजा टेक्निक। अगर कभी आपने ये गलती कर दी कि आपने कपड़े धो दिए, तो मतलब 4-5 दिन तक तो वो नहीं सूखेंगे कम से कम। और अगर 4-5 दिन में नहीं सूखे तो उसमें फंगस लग के उससे बदबू आना भी शुरू हो जाएगा। मतलब कपड़े ना धो तो गंदे होंगे, और कपड़े धो लो तो वो ह्यूमिडिटी से बर्बाद हो जाएंगे, सूखने तो है नहीं। इट्स वन ऑफ दोज रेयर डेज जब धूप निकलती है एंड द फर्स्ट थिंग यू कैन थिंक ऑफ इज जूते सुखाओ, कपड़े सुखाओ, कंबल सुखाओ, सब सुखाओ। आई एम नॉट द ओनली वन थिंकिंग ऑफ दिस। सब यही कर रहे हैं, सबके घर के छतों पे लगे हैं। उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक लॉन्ड्रोमैट के बारे में पता चला। अगर आपने यंग शेल्डन देखा है तो आपको लॉन्ड्रोमैट टर्म पता होगा, जैसे मीमो का लॉन्ड्रोमैट होता है।
तो मैं वहाँ कपड़े लेके गया और वो 2 घंटे के अंदर कपड़े धो के ड्रायर में सुखा के दे दिए। आई वॉज लाइक तुम मेरे पैसे ले जाओ, मेरे को महीने में एक बार मैं यहाँ आऊँगा, मेरे को कपड़े साफ़ करके दे दो। कंटिन्यूसली बारिश होने के चक्कर में मैं शाम को जब लॉक खोल के रूम में अपने घुसता था तो वो देयर यूज्ड टू बी दिस डैम्पनेस दैट यूज्ड टू हिट मी, क्योंकि इतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहता था। तो उसके बाद फिर मैंने एक डिफ्यूज़र ख़रीदा ताकि रूम में थोड़ा सा तो वो बदबू जो है वो जाए। उसके बाद फिर दूध ख़राब होने लग गया। मतलब गर्मियों में मैं 4 दिन तक दूध का पैकेट खुला रखता था बाहर, कुछ नहीं होता था, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। बारिश में 1 दिन में दूध स्पॉइल हो जाता था। मतलब हद है यार। मतलब अब ब्रेकफास्ट क्या करूँ मैं। कंटिन्यूस लाइटनिंग चल रहा है, पता नहीं कितनी देर से। बारिश नहीं हो रही, बस कंटिन्यूस लाइटनिंग। मुझे टेंशन था कि यहाँ पे बारिश में बहुत ज़्यादा पावर कट होता होगा, बट इन रियलिटी पावर कट इतने तो नहीं हुए। यूजुअली जब बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने वाली होती है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो पावर काट देते थे, आई गेस फॉर सेफ्टी रीजंस। बट वो कभी इतना लंबा 1-1.5 घंटे में पावर आ जाता था। बट फिर भी आई गॉट कैंडल्स, ज़रूरत तो पड़ता था। और अब तो अंधेरी सड़कों पे चलने की आदत सी पड़ गई है। But honestly, this has been quite an experience. It was not as bad as I imagined it to be, but like ठीक है, एक बार के लिए एक्सपीरियंस होना था, हो गया। मोस्ट लाइकली अगले साल मैं मैक्लोडगंज में बारिश के टाइम पे तो नहीं रहूँगा। क्लाउड्स के बीच में रहने के बाद फिर अचानक यू आर सरप्राइज जब एक दिन वेदर पूरा ऐसे क्लियर हो जाता है। अब एनीवेज मिड अक्टूबर हो चुका है। अब मैं कुछ टाइम के लिए घर जा रहा हूँ। अगले कुछ हफ्तों में काफ़ी सारे एक्साइटिंग ट्रैवल प्लान्स हैं, जिसका ये मतलब है कि अब रेगुलर आपको व्लॉग्स देखने को मिलने चाहिए, अज्यूमिंग एवरीथिंग गोज एज प्लान्ड। सो स्टे ट्यून्ड। प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, लीव अ कमेंट बिलो विथ योर थॉट्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इन केस यू आर न्यू हियर। आई विल सी यू वेरी सून फ्रॉम अनदर प्लेस। बाय बाय।